का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी रिफॉर्म्स के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसके लिए हम सब उत्तर प्रदेश वासी उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि वन नेशन वन टैक्स जुलाई 2017 में लागू हुआ था। टैक्स के अलग अलग जो रूप थे, जो न केवल एक व्यापारी को बल्कि एक उपभोक्ता को भी न केवल परेशान करते थे बल्कि भारी उलझन में डालते थे। 2017 में उठाए गए उन कदमों के उपरांत उस समय जो 4 स्लैब्स थे, उनमें मुख्य रूप से 2 स्लैब्स ही अब इस नई सुधार के अंदर जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से हम सबको देखने को मिलेंगे। और इसमें न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, पिछले 4 दिनों के अंदर हम लोगों ने इस बात का एहसास किया है कि मार्केट में एक नई जीवंतता देखने को मिली है। उपभोक्ता तेजी के साथ बाजार की ओर रुख किया है। क्या गरीब, क्या किसान, क्या श्रमिक, क्या व्यापारी, हर एक तबके को जैसे एक नया जीवन दान मिला है। और इससे रोजगार के सृजन के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए ओडीओपी सेक्टर के हमारे उद्यमियों को तो एक प्रकार का ये नया जीवन दान प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के अपने सभी नागरिकों की ओर से, यहाँ के उद्यमियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज के इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन के अवसर पर वे यहाँ पर पधारे हैं। इस अवसर पर मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अंत्योदय के प्रणेता, मैं 2 महीने से जॉब ढूंढ रहा था। सर्वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती भी है। उन्होंने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में आज से 70 वर्ष पहले एक नया चिंतन दिया था और अंत्योदय को राष्ट्रोदय में बदलने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो एक विशिष्ट अवसर है। ये विशिष्ट अवसर केवल एक ट्रेड शो का नहीं बल्कि वर्तमान की उन आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी मॉडल का और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के उस प्रधानमंत्री जी के विजन का एक स्वरूप है, जिसका आज उद्घाटन करने के लिए स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज इस समारोह में पधारे हैं। मैं इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजन समिति की ओर से इस पूरे समारोह में उनका हृदय से स्वागत करता हूं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का यह 3रा संस्करण है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समारोह में 80 देशों के 550 से अधिक बायर्स भी भाग ले रहे हैं और इसमें 2250 से अधिक एग्जीबिटर्स उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से सहभागी बनकर के ब्रांड यूपी का उत्सव पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में शिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनका न केवल ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि टूल किट के लिए एक पैकेज भी उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें राज्य सरकार की ओर से संचालित ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के माध्यम से भी उनकी ट्रेनिंग
और उन्हें टूल किट वितरण करते हुए 4 लाख से अधिक ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगरों को अब तक यहां पर ट्रेनिंग दे करके वोकल फॉर लोकल मंत्र को, स्वदेशी का एक संकल्प दे करके हुनरमंद कारीगर स्थापित करना चाहता है, या कोई रोजगार का इच्छुक युवा होगा, यह इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट जोन ही उसके स्किल डेवलपमेंट के साथ ही उसे रोजगार और उसको उद्यम स्थापित करने में वहां पर मदद देगा। आज उत्तर प्रदेश आईटी, सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बन रहा है। देश की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का 55% मोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में का जो मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबको प्राप्त हो रहा है, उसके कारण आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभर भारत के। तो आप सभी देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर योगी जी ने बताई हैं कि पीएम मोदी जी खुद उत्तर प्रदेश में आकर के अपने हाथों से कार्य का समान्वेषन किया और काफ़ी सारी बातें उन्होंने कही। इसी प्रकार की जानकारियाँ फिर से पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर करें। और फ्रेंड्स, ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लेके आती रहती हूँ। इसमें काफ़ी सारी उद्यमी, युवा उद्यमी, यानी कि काफ़ी सारी उद्यमी, जैसे कोई अपना कार्य करना चाहते हैं या फिर कोई सरकार का कार्य कर रहे हैं, संविदा के अंदर कार्य कर रहे हैं, फिर चाहे वो कोई भी A to Z कोई भी कर्मचारी हो, BRT, होमगार्ड, संविदा, ग्राम चौकीदार, ये सभी का इसमें मतलब बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसी प्रकार की जानकारी फिर से लाऊंगी आप सभी के बीच। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।